तो अब सबसे पहले चलेंगे भंसार ऑफिस में, क्योंकि अगर आप अपने वाहन से आते हो तो फिर उसके लिए फ़ीस पे करनी होती है। 4 व्हीलर के लिए ये फ़ीस है 600 नेपाली रुपीज़ और 2 व्हीलर के लिए है 200 नेपाली रुपीज़। अगर आप सिर्फ महेंद्र नगर बाज़ार तक जाते हैं या इस वायरल पुल तक आते हैं तो आपको भंसार ना बनाकर एक परमिट बनाना है, जिसको सुविधा कहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। लेकिन उसकी टाइमिंग सिर्फ 1 दिन की होती है। आप मिडनाइट 12 बजे तक ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 बजे के बाद वो परमिट मान्य नहीं होगा। वो सिर्फ लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बनता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। भंसार ऑफिस की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है। भंसार यह सुविधा बनाने के लिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी व्हीकल का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो यह है महेंद्र नगर सिटी का बस स्टैंड। नेपाल में बस स्टैंड को बस पार्क कहा जाता है। यहाँ से आपको ऑल ओवर नेपाल के लिए बसें मिलेंगी। साथ ही आपको अगर प्राइवेट टैक्सी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहीं बस पार्क से आपको मिल जाएंगी। काठमांडू, पोखरा, बुटवल या भरतपुर, जो कि नेपाल की मेजर सिटीज़ में आती हैं, वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से एसी और स्लीपर बस भी आसानी से मिल जाएंगी। स्लीपर कोच के लिए आपको 1 दिन पहले या फिर सुबह जल्दी आके बुकिंग करानी पड़ेगी। ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको काउंटर से आकर ही बुकिंग करानी पड़ेगी। अब मैं एंटर कर रहा हूँ महेंद्र नगर मार्केट में। महेंद्र नगर मार्केट जानी जाती है अपने ब्रांडेड कपड़े, जूते और स्पोर्ट्स वेयर के लिए। इस मार्केट में आपको इम्पोर्टेड कपड़े, जूते और एसेसरीज़ आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे मिलेंगी। इस मार्केट में ही कई सारे होटल्स वगैरह भी हैं स्टे करने के लिए, और खाने के लिए भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आपको कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। महेंद्र नगर में आपको होटल्स 600 रुपये से लेके 1000 इंडियन रुपीज़ तक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आप कसिनोज़ और गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो CMG क्लब कसिनोज़ में आप विजिट कर सकते हैं। महेंद्र नगर के आसपास घूमने के लिए कई सारे स्थल हैं, जैसे कि शुक्ला फाटा नेशनल पार्क, दोधारा चांदनी सस्पेंशन ब्रिज, बेटकोट झील, झिलमिला ताल, महेंद्र नगर डैम, महेंद्र नगर एरोप्लेन म्यूजियम, सिद्धनाथ मंदिर, लिंगा धाम और भी कई सारे पर्यटक स्थल हैं, जो कि मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा। और अब बात करते हैं सबसे लाजवाब हिस्से की, यहाँ का स्ट्रीट फूड। गर्मा गर्म मोमोज़, मसालेदार चाउमीन, ताज़ा समोसे और चाउ चाउ, जो कि यहाँ की वर्ल्ड फेमस है। और नॉनवेज लवर्स के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। चिकन मोमोज़, मटन मोमोज़, सेकवा, चिली चिकन, चिकन चाउमीन और भी कई सारे नॉनवेज आइटम्स जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। महेंद्र नगर का खाना वाकई ख़ास है। यहाँ का स्ट्रीट फूड आपको एक बार में ही अपना दीवाना बना देगा। शॉपिंग के दीवानों के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ लोकल भी है और ग्लोबल भी। अगर आप फैशन लवर हैं तो यहाँ के स्टॉल्स पर आपको नेपाल और भारत का मिला जुला स्टाइल देखने को मिलेगा।
बनबसा से इस वायरल रोड तक आने में 20 मिनट का समय लगता है और यहाँ पर आके आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं या फिर शाम के समय घूमने के लिए आ सकते हो और बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर नियर बाई हैं तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माहौल है, मौसम भी बहुत सुहावना रहता है, ठंडी हवा चलती है क्योंकि महाकाली नदी बिल्कुल पास में ही है। बनबसा का जो पुल है उसको पार करने के बाद जब ये नदी नेपाल में एंटर करती है तो यहाँ पर इसको महाकाली नदी बोला जाता है और पुल पार करने से पहले ये भारत में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये हैंगिंग ब्रिज है जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है नेपाल में। ये पक्का ब्रिज बनने से पहले एकमात्र साधन यही था महाकाली नदी को पार करने के लिए। नए पुल के बन जाने से काफ़ी ज़्यादा सुविधा हुई है जिससे आप अपनी 4 व्हीलर को भी यहाँ पर ला सकते हैं, नहीं तो पहले सिर्फ 2 व्हीलर ही उपयोग में लाई जाती थी। ये पूरे पुल का काम और ये पूरे हाईवे का काम चाइना की कंपनी कर रही है और काम लगभग पूरा हो चुका है। ब्रिज और हाईवे तो पूरा बन चुका है, बस ये कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे बना रही है चाइनीज़ कंपनी और ये आइलैंड जब पूरे हो जाएंगे तो पब्लिक के लिए पूरी तरीके से ये खुल जाएगा। यहाँ पे म्यूज़ियम बन रहा है, यहाँ पे एक पार्क बन रहा है और बोट यहाँ पे चलेंगी, तो ये काफ़ी अच्छी जगह हो जाएगी घूमने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो नेपाल में कुछ ही दिनों बाद पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट हो जाएगा घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो फैमिली के साथ पिकनिक के लिए या फिर ऐसे ही बाइक राइड के लिए, मौसम का मज़ा लेने यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे जो हाईवे है, वायरल रोड कहते हैं इसको, वायरल ब्रिज, तो यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये था छोटा सा सिटी टूर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपकमिंग वीडियोस में नेपाल के और भी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए बने रहें मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और घूमते रहिए। नमस्ते।